हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्षा काल के दौरान कैलाश नदी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, जिस वजह से कैलाश नदी की जद में आने वाले किसानों की भूमि को कैलाश भूमि को रोकते हुए आगे बढ़ती है। इस वजह से दर्जन भर ग्राम सभाओं के किसानों को लहलहाती फसल का कटान होने से भारी नुकसान होता है। आज डोहरा चिकाघाट रसोईयापुर के ग्राम सभा के दर्जनों किसानों ने चिकाघाट के ग्राम प्रधान निर्मल सिंह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी से नदी से हो रहे कटाव से किसानों की भूमि बचाने के लिए किसानों के शिष्ट मंडल ने मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में लिखा है कि किसानों की भूमि बचाने और चिकाघाट पुल पर बने खतरों को देखते हुए किसानों ने कैलाश नदी की दिशा सीधी करने के लिए और वहां पर जमी सील्ड को उठाने के लिए जिलाधिकारी को भी उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपकर किसानों की भूमि बचाने और सील्ड उठवाने का आग्रह किया है। सीधी करने पुल को बहुत नुकसान किया घाट का ना, और किसानों की नदियों को अपने किसानों की खेती को किसी का सोयाबीन खत्म हो गई है, डोरा के लोगों की ज़मीनें खत्म हो गई है, 3-4-5 एकड़ काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। रसोईयापुर में 100 मीटर दूरी रह गई है नदी, जिससे बहुत कटान हो रहा है। हमने पहले एडमिशन आग्रह किया, आज फिर आग्रह किया है। अगर शेल्टर नहीं उठेगी तो वहाँ पे नदी इधर उधर भागेगी तो ज़मीनों कटाई होगी। हमारा तो यही आग्रह है एडमिशन से कि जितनी जल्दी सफाई हो जाए तो नदी का फ़ायदा ही है, किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। हमने मांग की है कि हमारे गांव डोहरा और चिकाघाट के बीच में जो नदी का कटान हो रहा है उससे दोनों गांव को नुकसान हो रहा है भारी, जिससे हम ये मांग कर रहे हैं कि दोनों गांव के बीच में जो नदी को सीधे करके सिल्ट उठाने की मांग की जा रही है, जिससे कुछ छोटे काश्तकार बड़े काश्तकार सबके लिए सुविधा हो। लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं, वो जल्दी से उठाएं जिससे कि हमें नुकसान ना हो। छोटे किसान हैं, उनका अगर गर्मी के खेत चले जाएंगे, फसल नहीं होगी, वो कहाँ से अपना पालन पोषण करेंगे। साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उच्च अधिकारियों से बात करके उसके लिए निर्णय लेंगे। उन्होंने ज्ञापन दिया है। रसोईयापुर और चिकाघाट क्षेत्र के किसान बंधु जो हैं वो मिले हैं, और मामला यही है कि जो नदी है वो जो कृषक भूमि है उस पर काफ़ी पास आ गई है और लगातार कटान कर रही है। तो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जो है वो तटबंध बनाया जाए या फिर उससे प्रावधान किया जाए। हम उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे, जैसे भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे काम किया जाएगा। देखिए, इस मामले में पहले भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम उनमें सबमिट की थी। कुछ जगह पे स्वीकृति प्राप्त हुई भी थी, और आगे जहाँ भी स्वीकृति प्राप्त होगी स्वीकृति के हम अकॉर्डिंग ही आगे भी इसमें कार्य करेंगे।